मुंबई में दीपक दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, और क्या खबरें छनकर सामने आ रही है, क्या डेवलपमेंट्स आज दिन भर देखने को मिल सकते हैं महाराष्ट्र में? जी, आपको बता दें, गुवाहाटी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे तमाम जो बागी विधायक हैं उनके साथ 9 बजे के करीब में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, यानी कि उनके साथ मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि शिवसेना की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, एकनाथ शिंदे हों या फिर अन्य बागी विधायक उनके पाले में आ जाए। लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर एकनाथ शिंदे मुखर हुए हैं और लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे के सामने हो या फिर जिस तरह से संजय राउत ने कल सुबह का एक बयान दिया था कि एकनाथ शिंदे मेरे भाई हैं और भाई को हम मना लेंगे। हालांकि कुछ विधायक जरूर गए हैं सूरत, लेकिन हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि शिवसेना आप समझ चुकी है कि एकनाथ शिंदे उनके पाले में नहीं आने वाले हैं। यही वजह है कि मिलिंद नार्वेकर से लेकर अन्य जो शिवसेना के बड़े नेता थे फाटक, उनको भी भेजा गया था मनाने के लिए। रश्मि ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, सभी ने मनाने की पुरजोर कोशिश की थी। लेकिन 9 बजे अब बैठक करने जा रहे हैं गुवाहाटी के उसी होटल में और उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि आखिर अब किस तरह से आगे महाराष्ट्र की राजनीति को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अब बीजेपी भी पूरी तरह से कहे तो कमर कस चुकी है। क्योंकि पिछले अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए, उससे पहले जिस तरह से अजीत पवार ने रातों रात जाकर पलटी मारी थी और जाकर सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब में राज्यपाल के सामने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली थी। तो बीजेपी भी इस बार, एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो बात वही है। बीजेपी बस मौके का इंतजार कर रही है। आंकड़े बीजेपी के अगर पक्ष में पूरी तरह से हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे लगातार ये बातें कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर से भी उन्होंने जिस तरह से ये बातें कही हैं, तो जाहिर है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में एक सियासी भूचाल बड़े तौर पर देखा जाएगा। और शिवसेना की अगर बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी से शिवसेना कहीं ना कहीं पत्ता उनका साफ हो सकता है। क्योंकि उनका जिस तरह से दावा है कि उनके पास 41 विधायकों की लिस्ट है, यानी कि 106 बीजेपी के पास है। अगर एकनाथ शिंदे, हालांकि वो अभी ये कह रहे हैं कि मैं अपनी विनोद के पास कुछ अपडेट है इस वक्त। दीपक जी, जी बताइए विनोद, बताइए क्या अपडेट है? देखिए अभिलाषा, मेरे सहयोगी दीपक दुबे ने अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आपको बताई कि 9 बजे यहाँ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में अपने विधायकों को के साथ एक बैठक करने वाले हैं। सही जानकारी है, इस बैठक के बाद एकनाथ शिंदे अपने सपोर्ट का एक पत्र भारतीय जनता पार्टी के हवाले करने वाले हैं कि 40 विधायकों का फिलहाल समर्थन रहेगा और बाद में और विधायक इसमें जुड़ सकते हैं। बड़ी खबर है, आज दोपहर के बाद महाराष्ट्र में बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है और होगा भी, क्योंकि 40 विधायकों का समर्थन उनके पास है। 46 का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उनके साथ 40 मौजूद है। वो कह रहे हैं कि 6 विधायक और वहां पर पहुंचने वाले हैं। आज एकनाथ शिंदे अपने समर्थन का पत्र भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे सकते हैं और इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का अगला खेल शुरू हो जाएगा और सीधे सबकी निगाहें लगेंगी कि राजभवन पर महामहिम राज्यपाल जो है वो क्या फैसला लेते हैं। अब क्योंकि इसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी दावा भी कर सकती है और कह सकती है कि यहाँ पर सरकारी बहुमत में नहीं है, हमारे पास नंबर से हमें मौका दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 106 खुद के विधायक हैं, 6 निर्दलियों का समर्थन है, 7 निर्दलियों का समर्थन है, 113 नंबर इनके पास है, 40 एकनाथ शिंदे के पास है। नंबर्स बता देखिए कितना होते हैं, फिर ये 150 से भी ज्यादा ये आंकड़े हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अब सत्ता बदल जरूर होगी और ये दिख भी रहा है। आज उद्धव ठाकरे की कैबिनेट, ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी। बहुत तेजी से विनोद, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और आज की मीटिंग ये 9 बजे की एकनाथ शिंदे की बहुत अहम हो जाती है। ये सब कुछ एक रिले रेस की तरह लग रहा है, जिसमें विधायकों की लिस्ट के साथ जो धावक हैं वो दौड़ रहे हैं राजनीति के पटरी पर। भूपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, सूरत में क्या ये तमाम स्थितियां जो है वो साफ हो गई थी? और सबसे बड़ी बात कि इन सब का ठीकरा वहां पर चंद्रकांत पाटिल ने संजय राउत पर फोड़ा। उनके रिएक्शन पर भी आपसे चाहूंगी कि आप कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत पर अहम रोल रहा है एस.सी.आर. पाटिल का।
देखिए, सीआर पाटिल चूंकि यहाँ के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाहिर सी बात है तमाम इंतजामात उनके ही कहने पर हुए थे। चाहे उनको होटल में ठहराने की व्यवस्था हो, चाहे पुलिस के पुख्ता इंतजामात हो। मैं बता दूं कि जब उनको होटल में ठहराया गया तो उस होटल के बाहर कम से कम 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, जो होटल के गेट के बाहर से लेकर मुख्य सड़क तक की मैं बात करूं, किसी को भी बिना पूरी तहकीकात किए हुए अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इसके बाद जब उन्हें सूरत के होटल से निकालकर गुवाहाटी के लिए प्लेन में बैठाने और एयरपोर्ट तक पहुंचाने की बात हुई, तब भी मैं बता दूं कि बसों में जिस तरह से उनको ले जाया गया और उसके बाद एयरपोर्ट परिसर में एक एक विधायक को कम से कम 25 से 30 पुलिस वाले कॉर्डन करके ले जा रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के इंतजामात यहां पर किए गए थे ताकि उनको कोई छू भी न सके। तो जब इस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना सीआर पाटिल पर ठीकरा फूटेगी ही, क्योंकि यहाँ अगर गुजरात में आते हैं उनके विधायक और गुजरात में इतनी देर तक वो रहे, करीबन 24 घंटे का समय उन्होंने गुजरात के ली मेरिडियन होटल में निकाला। जाहिर सी बात है जो प्राथमिक रणनीति है वो यहाँ पर तय की गई होगी, जिसको भी असमंजस हुआ होगा उसको दूर किया गया होगा, सभी को मनस्थिति सबकी भाप कर उनको उसी तरह से तैयार किया गया होगा। और अब जिस तरह से विनोद जगदाले बता रहे हैं कि ज्ञापन जो है सौंपा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट के लिए, तो ये तमाम चीजों की भूमिका एक तैयार की गई है और वो भूमिका तैयार हुई है गुजरात के सूरत के ले मेरिडियन होटल में, क्योंकि वहां से यहां जैसा कि कैलाश पाटिल जो कि एक विधायक थे यहां से निकलकर वापस पहुंच गए थे उद्धव ठाकरे के पास में। उन्होंने बताया था कि सभी विधायकों को ये नहीं पता था कि उनको सूरत लाया जा रहा है, ले मेरिडियन होटल में ले जाया जा रहा है। किसी को कुछ कहा गया था, किसी को कुछ कहा गया था, और जब यहां सब पहुंच गए उसके बाद में चीजें जो है यहां पर तय की गई है। तमाम रणनीतियां आगे का क्या होगा, किस तरह से अगला कदम होगा और क्या क्या अवसर है उनके सामने, ये तमाम चीजें जो है गुजरात के ली मेरिडियन होटल में सूरत में तय हुई है। तो जाहिर सी बात है अगर इतनी बड़ी भूमिका यहां पर नींव रखी जाती है उस चीज की और यहां से उस जंग की शुरुआत होती है तो सीआर पाटिल पर ठीकरा फूटना बहुत वाजिब दिखाई देता है। बिल्कुल, और सीआर पाटिल ने कहा कि इस सबके लिए संजय राउत जिम्मेदार है। मैं विनोद इस पर आपके पास आना चाहूंगी कि पूरी पृष्ठभूमि तैयार है, आज जो है वो एक्सरसाइज देखने को मिलेगा कि बीजेपी क्या क्या कदम उठाती है, क्योंकि 9 बजे एकनाथ शिंदे अपना सपोर्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली प्रपोज कर देंगे बीजेपी को। क्या लग रहा है आपको इन तमाम बातों में, क्या कोई ऑप्शन बचता है शिवसेना के पास विनोद? देखिए, शिवसेना के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कल ही उद्धव ठाकरे से जब बात की थी उनको कहा था कि अब एकमात्र रास्ता है शिवसेना को आगे बढ़ाना है, शिवसेना को आगे लेके जाना है, तो बीजेपी के साथ ही जुड़ना काफ़ी ज़रूरी है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ रुकना बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की बात मानेंगे, क्योंकि वो ठाकरे हैं और ठाकरे कभी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी वहां पर छोड़नी पड़ेगी, सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब शिवसेना में उथल पुथल शुरू हो चुका है, अब तक विधायक ही गए हैं। इसके बाद देखिए कि आने वाला लोकसभा चुनाव है, शिवसेना के पास जो 16-17 सांसद हैं तो उनमें से कई सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं या फिर भाजपा में जा सकते हैं। पार्टी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में शिवसेना के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज जो बड़ी बातें हैं, 9 बजे एकनाथ शिंदे की बैठक, दूसरी तरफ मुंबई में कैबिनेट की मीटिंग होनी है उद्धव ठाकरे की और ये आखिरी बैठक हो सकती है उनकी। अगर सब कुछ ठीक रहा एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में तो आज तस्वीर साफ हो जाएगी महाराष्ट्र सरकार को लेकर। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बड़ी खबर पे लगातार नजर बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।